औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेशन 208 हमने डिस्कस किया था, वो था रिलेटेड पार्टी के हवाले से। और उसमें क्या कहते हैं, हमने बेसिकली बात की थी सेक्शन 1 की और उसके प्रोविजो की और उसके सब क्लॉजेज़ की। और उसका मुख्तसर ने बताया था कि उसमें हमने बेसिकली बात की थी कि अगर कोई भी कंपनी अगर क्या कहते हैं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंटर होना चाहती है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसको बोर्ड में अप्रूवल किस तरह से क्या कहते हैं लेना है, और अगर क्या कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या होगा। आज इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं और सेक्शन 2 से क्या कहते हैं हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 2 के अंदर क्या कहते हैं ये है इस रिलेटेड पार्टी के जो सेक्शन 208 है उसमें कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंटर इनटू अंडर सब सेक्शन 1, यानी जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, शैल बी रेफर्ड टू इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंट्रिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। कि जब क्या कहते हैं बोर्ड रिपोर्ट शेयर होल्डर को प्रेजेंट होगी तो उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो है बोर्ड को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहते हैं इंटर हुए हैं या अरेंजमेंट के अंदर इंटर हुए हैं उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, उसमें क्यों हुए हैं। सब सेक्शन 3 जो है इसका सेक्शन 208 का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, वो ये कहता है कि द कमीशन में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन विद द रिलेटेड पार्टी। तो इसमें जो लॉ 2017 में आया था इसमें ये कहा है कि कमीशन जो है स्पेसिफाई कर सकता है रिकॉर्ड कि कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनको क्या कहते हैं कंपनी को जो है वो अपने पास मेंटेन करना है और कौन सी ट्रांजेक्शन है और उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये कमीशन स्पेसिफाई करेगा। तो अगर कमीशन ने क्या कहते हैं जाहिर है कि रूल्स में स्पेसिफाई कर दिया तो वो फॉलो होगा। अदरवाइज़ क्या कहते हैं इसमें जो है बेसिक मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होंगी फॉलो वो तो होंगी कि जो ट्रांजेक्शन क्या है, किससे हुई है, रिलेटेड पार्टी कौन है, इसमें किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन का अमाउंट क्या है, इसके नेचर क्या है, ये आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन है या कि ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं हट कर है, तो सारी डिटेल इसके अंदर होगी। इस तरह से क्या कहते हैं सेक्शन 4 है इसका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, वो ये कहता है कि वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज इंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। यानी अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट क्या कहते हैं हो गया है जिसको डायरेक्टर ने क्या कहते हैं किया है या अदर एम्प्लॉयज़ ने किया है और उसकी कंसेंट बोर्ड से नहीं ली गई है और अप्रूवल बोर्ड की क्या कहते बोर्ड ने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में क्या कहते हैं इसकी अप्रूवल क्या कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उस सूरत के अंदर ये है कि उसको जो है वो इफ़ इट इज़ नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड एज द केस मे बी द शेयर होल्डर कॉल अ मीटिंग विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ on which such contract or transactions or arrangement was entered into। ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं 90 डेज़ के अंदर अगर क्या कहते हैं बोर्ड ने उसको क्या कहते हैं रेटिफाई नहीं किया है तो ये मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग क्या कहते हैं कॉल करें शेयर होल्डर और क्या कहते हैं उसको रेटिफाई करें। अगर मेंबर ने भी क्या कहते हैं 90 डेज़ के अंदर अपनी मीटिंग कॉल करके उसको रेटिफाई नहीं किया तो जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो लॉ कहता है कि शैल बी वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। कि अगर क्या कहते हैं अगर मेंबर ने उसको रेटिफाई नहीं किया है तो बोर्ड के पास क्या कहते हैं ऑप्शन होता है कि बोर्ड जो है इस ट्रांजेक्शन्स को वर्डेबल कर दे। एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज विथ रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर, द डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनिफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय इट। और अगर क्या कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें कोई डायरेक्टर क्या कहते हैं अगर है उसमें इन्वॉल्व है या कंसर्न है, इंटरेस्टेड है, तो वो भी अगर कोई लॉस कंपनी को हुआ है तो वो कंपनी को इंडेमनिफाई करेगा, यानी वो लॉस क्या कहते हैं कंपनी को पे करेगा। सब सेक्शन 5 इसका ये कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 4 इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉय हु हैड इंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट or arrangement in contravention of the provision of this section for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement। सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 208 ये कहता है कि अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या कहते हैं साइन किया है कंपनी ने क्या कहते हैं कोई कंपनी के पास है जो कि क्या कहते हैं प्रोसीड है, तो कंपनी क्या करेगी कि वो प्रोसीड करेगी, वो कार्रवाई करेगी उस डायरेक्टर के ख़िलाफ़ या एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ है और उससे वो लॉस रिकवर करेगी। ठीक है ना। तो सब सेक्शन 4 से सब सेक्शन 5 डिफरेंट इस तरह से है कि वहाँ पे तो ये था कि जी अगर बोर्ड ने उसको अप्रूव नहीं किया है
रेटिफाई नहीं किया है तो मेंबर्स 90 डेज़ के अंदर मीटिंग कॉल करेंगे, उसको रेटिफाई करेंगे। अगर रेटिफाई नहीं करते तो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और सेक्शन 5 ये कहता है कि जब वॉइडेबल हो गया, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं आप कंपनी जो है वो प्रोसीड करेगी उस डायरेक्टर के अगेंस्ट और कंपनी के अगेंस्ट, और जो भी लॉस्ट हुआ है उसको रिकवर करेगी। सेक्शन 6 ये कहता है कि एनी डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी who had entered into or authorized the contract or arrangement in violation of the provision of this section shall be liable। अगर क्या कहते हैं कोई भी डायरेक्टर है या कोई अदर एम्प्लॉय है और वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहते हैं इंटर हुआ है या ऑथोराइज किया है उसने कॉन्ट्रैक्ट को जो वायलेशन है इस प्रोविजन की, तो उसके ऊपर जो फिर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या होगी? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 3 years और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 million rupees और विथ बोथ। यानी अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक तो उसको ये 5 साल तक की जो है वो आप कोर्ट के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन ले जाएँ या कमीशन ले जाएगा केस। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कमीशन कोई चीज़ सामने आती है, ठीक है ना, तो वो आप प्रोसिक्यूट होगा वो, और उसको उसमें 5 साल तक की 3 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। उसके अलावा कम से कम जो पेनल्टी उसके ऊपर अराइज़ की जाएगी वो कम से कम जो है 5 million होनी चाहिए, उससे कम की पेनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती। तो अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो जो कंसर्न डायरेक्टर होगा या एम्प्लॉय होगा वो जो है 5 साल की उसको जो है वो सज़ा मिल सकती है, उसकी कोर्ट ऑफ लॉ उसको सज़ा दे सकती है कैद की 3 साल की 3 साल की सज़ा दे सकती है, और फाइन कर सकती है 5 million। और ये भी कर सकती है कि जी ये कोई एक पेनल्टी लगा दे, या कोर्ट ये भी कर सकती है कि वो पेनल्टी भी लगाए और सज़ा भी दे। अगर कोई अदर कंपनी होगी यानी प्राइवेट कंपनी होती है या अदर कंपनी होती है तो फिर उसके अंदर जो है वो लेवल 2 की जो स्टैंडर्ड स्केल है उसकी पेनल्टी इम्पोज होगी। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर जो है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्या कहते हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस क्या कहते हैं ICAP में भी और IC में भी क्या कहते हैं सेट हो सकते हैं। इससे बहुत एवेन्यूज़ है और ये प्रैक्टिकल भी है। तो आप इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो हम लर्निंग प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं इसको हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।